अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, इमरान खान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान जिस जंग को लेकर खड़ा है, इमरान खान जिस लड़ाई को लड़ रहा है, शुरू से लेकर आज तक हम ये देखते आ रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़े होने वाले लोग बहुत दूर तक या आखिर तक इमरान खान का साथ नहीं दे पाते। कुछ ही दूर तक उसके साथ चलते हैं और उसके बाद अपना आप दिखा जाते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस बारे में बात की। फैसल बावडा ने ये इस बारे में इशारा किया कि इमरान खान के अपने ही लोग इमरान खान के साथ गद्दारी करते हैं। इमरान खान की अपनी ही पार्टी में दोगले किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान को शायद समझ नहीं आती। अब इमरान खान को समझ लेना चाहिए। एक वो वक्त था कि जब शेख रशीद साहब ये कहा करते थे कि पीटीआई जो है वो तांगा पार्टी है, मैं तो मर के भी कभी इनकी जमात में ना जाऊं और मैं इनकी तरफ थूकूं भी ना। और अब शेख रशीद साहब ने ना सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने वजारत भी ली है पीटीआई की तरफ से। इसी के साथ साथ इमरान खान जो है वो हमेशा ही शेख रशीद के बारे में बहुत ही बैड कमेंट्स किया करते थे और इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं शेख रशीद के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन अब इमरान खान साहब भी शेख रशीद साहब के साथ खड़े हैं। कुछ अरसे हमने इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इत्तफाक देखा, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में एक दूसरे को जो है हिमायत करते हुए देखा। लेकिन अब जहाँ पे लाल हवेली का मसला खड़ा हुआ है, तो शेख रशीद साहब ने अपने अज़ली हरकतों की तरह अब फिर से भगोड़ापन दिखा दिया है। भगोड़ापन मैं इसलिए कह रही हूँ कि शेख रशीद साहब ने फिर से वही काम दिखाया है जो कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। कि शेख रशीद ने मीडिया के सामने बाकायदा तौर पर एक बयान दिया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें शेख रशीद साहब ये खड़े होकर कह रहे थे कि मेरे पास बाकायदा तौर पर ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। इस बात के लिए आसिफ जरदारी ने बाकायदा तौर पर बंदों को हायर किया गया है। जब इनसे शेख रशीद से ये कहा गया कि क्या आपके पास इस चीज़ के सबूत भी हैं और अगर हैं तो वो आप दिखाएं, तो जिस पर शेख रशीद का ये कहना था कि मैं आसिफ जरदारी की तरह या शहबाज शरीफ की तरह उनके गंदे कपड़ों को चौक में नहीं लेकर आऊँगा। यानी कि मेरे पास सबूत तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी तरह उनको मीडिया के सामने पेश नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इत्तलात हैं, तो मेरे पास जितनी भी खबरें होती हैं वो बावसूख ज़राए से होती हैं। तो इस बात में 16 आने जो है हकीकत है कि इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है, इमरान खान को जहर देने की साजिश रचा ली गई है। इसके बाद इमरान खान का भी एक बयान आया जिसमें कि इमरान खान का ये कहना था कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, मंसूबा बनाया जा रहा है जो कि आसिफ जरदारी की तरफ से हो रहा है और जिसकी तायद शेख रशीद ने मुसलसल की और लगातार की। लेकिन अब जूँ ही लाल हवेली का मसला आया है, तो शेख रशीद ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें शेख रशीद ये लिखते हैं कि जनाब, मेरे ऊपर ये बिल्कुल गलत और झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने ऐसी कोई बात की है कि आसिफ जरदारी साहब ने इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए कोई सुपारी दी है या कोई बंदे हायर किए हैं। ना ही मेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत है, ना ही मैंने इस तरह की कोई बात की है। तो बराए मेहरबानी मुझे इससे खारिज किया जाए इस मुकदमे से, क्योंकि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ना ही मैं ऐसी किसी बात को जानता हूँ, ना ही मेरे पास ऐसी कोई खबर मौजूद है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की शर्म हया कहाँ पे डूब के मर जाती है। पहले ये लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, खड़े होकर एक दूसरे के लिए नारे लगाते हैं, और उसके बाद जब साथ देने का वक्त आता है, ज़रा सी इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो ये लोग पीठ दिखाकर भागना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो अक्ल से, सोच से, समझ से काम लें। इमरान खान की अपनी पार्टी में इस तरह के बहुत सारे भगोड़े मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी बड़कें तो बहुत मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कुछ कर दिखाने का, जब वक्त आता है अपने आप को प्रूव करने का, तो वो उसी ढिठाई के साथ भागने से भी कोई परहेज़ नहीं करते। और ऐसे ही दोस्त आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ही दोस्त आपके लिए दुश्मनों से भी बदतर साबित होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।